देखिए, मैं तमाम अभी हरकतों को, मैं हरकतें शब्द काम ले रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि सच्चाई जब नहीं होती है और फिर भी आप कोई बात थोपना चाहते हो तो ये हरकत हो गई है। इन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। ये खाली चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में ही लाए हैं। और इसके लिए मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, पिछले चुनाव के पहले आप याद करो, NSSO के आंकड़े छिपाए इन्होंने। जो नेशनल सर्वे होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस सर्वे के आधार पर ही सारी भारत सरकार स्कीमें बनती है अलग अलग विभागों के अंदर। वो आंकड़े छिपा दिए गए थे, याद करो, पिछले चुनाव में अंदर। और इतनी आलोचना हुई सरकार की कि आज़ादी के बाद पहली बार आंकड़े प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। और जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव जीते, दूसरे दिन वो आंकड़े प्रकट हो गए थे। तो 2 दिन में तैयारी हुई नहीं थी, तैयारी हुई थी, पर वो आंकड़े उनके लिमिट कर रहे थे, इतने छिपा के रखे गए। तो आप सोच सकते हो कि जब ये सोच उस वक्त की थी इनकी, तो इन आंकड़ों में विस्तार कौन करेगा। आपको लगता है कि जो नारा लिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पे एक नारा लेकर चल रही है, अब की बार 400 पार। जहां तक चेहरे की बात है, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का चेहरा है। विपक्ष के पास अभी तक प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। क्या लगता है कि इस नारे के अनुरूप कितनी गारंटियां काम आ जाएगी? देखिए, ये जब गठबंधन बनता है तो चेहरा कभी डिक्लेयर नहीं होता है। 96 के अंदर जब देवगौड़ा जी बने थे, सब कौन सा चेहरा पहले बनाया था? देवगौड़ा जी का। चुनाव के बाद में गठबंधन की पार्टी बैठी, विचार विमर्श किए, एक नाम आया, दूसरा नाम आया, तीसरा नाम आया और एक्सेप्ट हो गया। इसलिए ये जो जुमला इनका चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। क्या उम्मीद करें विपक्ष की यदि बात की जाए इस देश में, क्योंकि भाजपा 400 पार की बात कर रही है। 400 पार का जुमला बंद हो गया है। जब ये समझ गए, खुद ही समझ गए हैं कि जिस रूप में पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड हुआ, अब तो बुखलाट ही बुखलाट है। प्राइम मिनिस्टर साहब हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, ये बुखलाट में भाषण दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इनके नेता मुख्यमंत्री की मीटिंग में भीड़ जाने लगती, कहते रुको रुको, अगर तुम हिंदू हो, महादेव भगत हो तो रुक जाओ, मीटिंग में छोड़ो, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जब ये स्थिति बन जाए, मोदी मोदी लोग चिल्लाते थे, वो स्पॉन्टेनियसली गायब हो गए। तो स्थिति ये समझ गए कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब ये 400 पार की बातें बोलते नहीं हैं। कोई इंटरव्यू में पूछता पत्रकार तो मजबूरी में इनको बोलना पड़ता है, हाँ 400 पार आएगी। और फिर गिनाते हैं राज्यों को, फिर राजस्थान में कहते हैं कि हाँ वहाँ 2-4 सीटें, 2-3 सीटें, 1-2 सीटें नहीं आएगी। येलो साहब, इस चुनाव में आरक्षण एक सबसे बड़ा इशू बन के चल रहा है। भाजपा लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जिस प्रकार ये आरोप लगा रहा है बीजेपी की, आरक्षण जब ये सत्ता में यदि बीजेपी आती है तो आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आरोप है, मिथ्या आरोप है। अब तक जो शासन रहा 10 साल का, उसमें आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ना आगे हो पाएगी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी पहले सरकार बनते ही बोले थे एक बार, फिर उनको वापस बैक होना पड़ा। तो ऐसी घटनाएं कई हुई जिससे कि लोगों को भ्रम पैदा हो गया। ये सच्चाई है कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। 400 पार की बात ही क्यों कर रहे हैं? जब 250 के आसपास 223 में सरकार बन जाती है, तो 400 पार करके आप क्या चाहते हो? कोई राष्ट्रपति प्रणाली लाना चाहते हैं यहाँ पर, या चाइना की तरह चुनाव कराना चाहते हैं, या आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं? ये सब बातें क्यों पैदा हुई है? कोई जाके समझा है गाँव गाँव में? क्या किसी कांग्रेस वालों ने? स्वतः ही पब्लिक समझ गई। पब्लिक बहुत होशियार है। रॉबर्ट कॉमन सेंस पब्लिक का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है देश के अंदर। इंदिरा चुनाव आ रही थी तो कानों कान खत्म खबर नहीं लगी थी। वाजपेयी को फील गुड इंडिया साइनिंग, सोनिया गांधी जी ने जो मैनेज किया चुनाव, वो धराशायी हो गया और यूपीए की गवर्नमेंट बन गई। तो ये जो एनडीए गवर्नमेंट है, ये जिस रूप में जा रही है कि प्रधानमंत्री जी को अपने दोस्तों के बारे में बोलना पड़ा, अंबानी जी, अडानी जी के बारे में। मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोदी जी की ये बात कैसे निकली उनके मुंह से। और सबसे बड़ा झूठ साथ बोल दिया, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी और कम हो गई।
कि भाई राहुल गांधी ने तो चुनाव चलते ही इनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया, जबकि जब मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे थे तेलंगाना में, तब उस दिन भी, उसके एक दिन पहले भी, उसके 2 दिन पहले भी राहुल जी लगातार अडानी जी और अंबानी जी वाले बोलते हैं। तो आपने जब दुनिया सुन रही है राहुल गांधी जी को कि भाई ये लगातार अटैक कर रहे हैं मोदी जी पर और अडानी जी पर और सब लोगों पर, फिर मोदी जी के मुंह से निकलना कि राहुल गांधी जी ने तो जब बंद ही कर दिया बोलना, जब से मतलब नोट के ट्रकें और क्या वो टेम्पो जो चले हैं भर भर के बोरियों में, उनके जवाब राहुल गांधी जी ने दे दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जी का जवाब माकूल जवाब है और मैं समझता हूँ कि उसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए, मोदी जी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैंने ये बात क्यों कही है। ये बात एक्सप्लेन करना चाहिए। अब भी देश उम्मीद करता मोदी जी से। इतनी बड़ी बात कर दी, तब तो ईडी इनकम टैक्स पहुंच जाती है। अभी तक तो जब हिंदुस्तान पर ईडी इनकम टैक्स पहुंचती घरों में लोगों की, जहाँ 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का मामला होता है, ये तो करोड़ों का मामला हो गया है। तो ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हरकत में आई है, हरकत में क्यों नहीं आई? तो देश का आश्चर्य हो रहा है। लास्ट 2 सवाल है मेरे। कल एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ का आरोप कांग्रेस हमारे ऊपर लगा रही है, बीजेपी सरकार पर लगा रही है, हमने तो 10 साल में नहीं करा। लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु ये उदाहरण है जहां पर ओबीसी के आरक्षण से छेड़छाड़ करके मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। गलत है, देखिए गलत है। तमिलनाडु का आरक्षण, दक्षिण राज्य में आरक्षण, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 91 के अंदर, 91 में लागू, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% कैप रहेगी, ठीक है। उस समय 75% था। उसके लिए जो है अमेंडमेंट हुए होंगे कि जो उनका आरक्षण चला आ रहा है, वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ ओबीसी की जनसंख्या उस वक्त भी मुझे आंकड़े तो मालूम नहीं है, बहुत ही पहुँच चुकी थी। उस वक्त में आज 30 साल पहले, 32 साल पहले मैं खुद पार्लियामेंट में था। उस जमाने में वो कुछ टेक्निकली उसको सुधार किया गया था, ये मैं कह सकता हूँ। अब ये ज़्यादा बातें बोल रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है कि मुस्लिम को दे दिया, हिंदू को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट सवाल, और मुस्लिम को मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, ओबीसी आरक्षण जहाँ जहाँ है देश के अंदर, वहाँ सत्य ही मुसलमानों का आरक्षण है ऑलरेडी। मुसलमानों में ओबीसी कम्युनिटी होती है, लोग समझते नहीं है, लोग बोलते नहीं है। ओबीसी वाले की कम्युनिटी दर्जी भी, नाई भी, धोबी भी, और वो कम्युनिटी मुसलमानों में भी है। उनका आरक्षण मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तब भी आप मुसलमान कहकर आप वोट लेना चाहते हो। अब चलने वाला नहीं है। अब जनता समझ गई है, कोई मुद्दा इनका धर्म के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, जितना मोदी जी बोल रहे हैं या अमित शाह जी बोल रहे हैं, एक मुद्दा भी जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लास्ट सवाल मेरा, सेम पित्रोदा जी का पिछले दिनों एक बयान आया था, विवादित बयान था, भारतीय तौर को लेकर भारत के नागरिकों की तुलना चीन, अफ्रीका इनसे कर दी गई है। एक मणिशंकर अय्यर जी का भी हाल ही में बयान आया, पाकिस्तान में एटम बम है, हमारे को ध्यान रखना चाहिए। किस तरह ये जो मेरे बात, मैं तो इस वक्त में मैंने सुना नहीं कोई बयान। इतना मैं कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, उन सबको चुनाव चलते हुए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो बड़े खिलाड़ी हैं। आप कहो कुछ और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं पब्लिक में, और ढंग से करते हैं, बात का बतंगड़ बनाते जो कहते हैं। मेरे को अनुभव है, जब मैं था गुजरात में इंचार्ज राहुल जी के उस साथ में, तब इन्होंने क्या क्या मतलब बातों का कैसे भावुक हो गए वहाँ पर। मैं वो शब्द वापस नहीं लेना चाहता काम में, और वो पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए सब काम लिए गए, भावुक हो गए। ये उनकी फितरत के अंदर है। अब जनता इन बातों को नहीं समझ रही। जहाँ तक मैं समझता हूँ, माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में लग रहा है मुझे।